हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने जो है लर्निंग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जो है देखी होंगी। लर्निंग पार्ट 1 में हमने डेफिनेशंस की हैं। डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, हर्डल ऑफ लर्निंग, प्लेटी ऑफ लर्निंग, ठीक है, ट्रांसफरेंस ऑफ लर्निंग। और पार्ट 2 में हमने जो लर्निंग थ्योरीज की हैं, ठीक है, प्लेवे मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या है और लर्निंग थ्योरीज कौन कौन सी हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इस टाइप से। ये आपका लर्निंग पार्ट 3 लेक्चर है और लर्निंग पार्ट 3 में आज हम करेंगे लर्निंग डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स, डिसऑर्डर क्या होता है, डिसऑर्डर वर्ड का मीनिंग क्या है, तो देख लीजिए प्लीज। जैसा कि ये शब्द आपका बना हुआ है डिस प्लस ऑर्डर से, डिस प्लस ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि यूनिफॉर्मिटी, एक सिस्टमेटिक क्रम, स्टेप अप सिस्टम, वन बाय वन, इसको बोलते हैं ऑर्डर। और ये ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए तो इसको बोला गया डिसऑर्डर। तो ये तो इसका एक वर्बल मीनिंग सा बनता है, लेकिन ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। ये टर्मिनोलॉजी या ये डेफिनेशन देना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास डिसऑर्डर क्या है। मान लीजिए ये कोई भी कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट किसी भी एनवायरनमेंट में रहता है, इसकी अपनी खान पान संबंधी आदतें हैं, और इस इंसान के अपनी थॉट्स हैं। इन तीनों में से कोई भी चीज डिस्टर्ब हो जाए, इन तीनों में से कुछ भी अगर डिस्टर्ब हो जाए, कुछ भी डिस्टर्ब हो जाए तो मतलब चेंज हो जाए, थॉट बदल जाए, एनवायरनमेंट बदल जाए, फीडिंग बदल जाए, इनके चेंज होने की वजह से इंसान के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस आता है। हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब हार्मोन्स अनियंत्रित हो जाते हैं। हार्मोन्स अनियंत्रित होने की वजह से इंसान मेंटली डिस्टर्ब होता है या मेंटली इलनेस होती है, मानसिक रूप से विकृत होता है। इस मानसिक रूप से विकृत होना ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिसऑर्डर। मतलब आप ये कह सकते हो कि डिसऑर्डर एक फिजिकल डिजीज नहीं है, एक शरीर का रोग नहीं है, डिसऑर्डर मन का रोग है। मतलब दिमाग से रिलेटेड है, ये आपके मेंटली डिसऑर्डर होता है, ये मेंटली इलनेस होती है। ये क्यों होती है, एनवायरमेंट, फीडिंग या थॉट्स के बदलने से हार्मोन्स अनियंत्रित होते हैं, जिस कारण मानसिक दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिसे विकार कहते हैं। चेंज इन एनवायरमेंट, फीडिंग एंड थॉट cause हार्मोनल imbalance which cause mental illness known as disorder। एक बार दोबारा सुन लो। मैंने बताया कि ये कोई भी कैंडिडेट है, इसका खान पान बदल जाए, इसकी सोच बदल जाए या वातावरण बदल जाए तो कोई भी विकार आ जाता है, कोई भी किसी प्रकार की मेंटल डिस्टरबेंस हो जाती है, मेंटल हेल्थ के ऊपर साइड इफेक्ट पड़ता है, तो जो होगा उसको डिसऑर्डर बोला जाएगा। अब यहां पे टॉपिक अपना है लर्निंग डिसऑर्डर। तो मतलब केवल वो जो डिसऑर्डर हमने पढ़ने हैं जो लर्निंग से रिलेटेड हैं, जो सीखने से रिलेटेड हैं। तो सीखने से रिलेटेड डिसऑर्डर आएंगे तो किस में आएंगे, वो आएंगे लर्नर में, अधिगमकर्ता में, सीखने वाले में। तो इस टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि एक सीखने वाले की सोच विकृत कैसे होती है, सीखने वाले का एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो क्या दिक्कतें आती हैं। मतलब एक लर्नर, एक विद्यार्थी, एक शिक्षार्थी, उस विद्यार्थी, उस शिक्षार्थी, उस लर्नर में डिसऑर्डर कैसे बनते हैं। और अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निर्योग्यता, अधिगम निर्योग्यता। ये अयोग्यता नहीं होती। अयोग्यता का मतलब होता है कि सीख ना पाना, निर्योग्यता का मतलब होता है सीख तो सकता है लेकिन थोड़ा सा फॉल्टी वे से सीखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा फॉल्ट है, सीखने में थोड़ी सी दिक्कत है, और उस दिक्कत को ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन उस दिक्कत को ठीक करने के लिए किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं है। जब इंसान का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जब इंसान की हेजिटेशन दूर होगी,
कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, हेजिटेशन दूर होगी, एज बढ़ेगी, डर दूर होगा, तो उस इंसान में ये लर्निंग डिसऑर्डर अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। मतलब ये लर्निंग डिसऑर्डर का इलाज है, वो केवल क्या है, उसका एनवायरनमेंट बदलो, उसकी थॉट बदलो और उसकी फीडिंग हैबिट्स बदलो। इन चीज़ों को बदल दीजिए, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप किसी प्रकार की मेडिसिन दिलाओगे, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये लर्निंग डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, पेपर में कैसे आते हैं, प्लीज देख लीजिए। एक लर्निंग डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है पठन विकार, मतलब पढ़ने संबंधी विकार। अब ऐसा नहीं है कि इस बच्चे को पढ़ना नहीं आता है, इसको पढ़ना आता है, लेकिन इसका ध्यान भंग है, ये मेंटली रूप से डिस्टर्ब है, तो ये कुछ का कुछ पढ़ रहा है। इसको ये मालूम है कि लिखा हुआ क्या है, इस बुक के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बस इसको दिखाई तो ठीक दे रहा है कि क्या चीज यहाँ पे नोट की हुई है, लेकिन उसको ये गलत पढ़ रहा है। इसको बोला जाएगा डिसलेक्सिया। मतलब ये मेंटल रूप से डिस्टर्ब है और ये उस चीज को गलत पढ़ रहा है, कंसंट्रेशन इसकी भंग है, ये उस चीज को गलत पढ़ रहा है। अब जैसे कि एग्जाम्पल आते थे, एक बच्चा शाह को वाज पढ़ता है, एक बच्चा न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, शाह को वाज पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, 12 को 21 पढ़ रहा है। इस टाइप की डिस्टरबेंस है। तो ये डिस्टरबेंस उस बच्चे को दिखाई दे रही है कि ये SAW है, SAW, लेकिन पढ़ते टाइम बस गलत पढ़ रहा है वो, उसका ध्यान भंग होने की वजह से। तो इसका आंसर कौन सा दिया जाएगा, डिसलेक्सिया। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान दें, जब ऑप्शन में डिसलेक्सिया भी दिया हो और एक ऑप्शन दिया हो वर्ड जंबलिंग, एक ऑप्शन दे रखा हो वर्ड जंबलिंग, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा वर्ड जंबलिंग। पहले प्रायोरिटी हमने वर्ड जंबलिंग आंसर देना है, ऑप्शन में वर्ड जंबलिंग नहीं है तो आंसर डिसलेक्सिया देना है। वर्ड जंबलिंग का मतलब होता है शाब्दिक अव्यवस्था। वर्ड जंबलिंग का मतलब होता है शाब्दिक अव्यवस्था। ठीक है, कि शब्द आपको दिखाई दे रहा है, बस उसका उच्चारण करते टाइम आप जो दोष कर रहे हो उसका उच्चारण आप गलत कर रहे हो, उसको गलत पढ़ रहे हो। तो ध्यान दीजिए, शाह को वाज पढ़ता है, इस विकार का नाम क्या है, वर्ड जंबलिंग। लेकिन ऑप्शन में वर्ड जंबलिंग नहीं है तो आंसर कौन सा लगाएंगे, डिसलेक्सिया। एक और भी आता है, जैसे एक डिसऑर्डर है अलेक्सिया। अलेक्सिया भी पठन विकार होता है। अब अलेक्सिया और डिसलेक्सिया में अंतर क्या है, डिसलेक्सिया तो मैंने बताया थॉट की वजह से है, डिस्टरबेंस की वजह से है, कंसंट्रेशन भंग होने की वजह से है। अलेक्सिया होता है जब ब्रेन इंजरी हो, दिमाग पर कोई चोट लग जाए, ब्रेन इंजरी, उस इंजरी के कारण वो क्या कर रहा है, गलत पढ़ रहा है, तब उसको बोला जाएगा अलेक्सिया। इंजरी के कारण गलत पढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, अलेक्सिया बोल देंगे। तो स्टूडेंट्स ये आप ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट है डिसलेलिया, बोलने संबंधी विकार, DYSLELIA, डिसलेलिया। डिसलेलिया होता है वाक विकार, मतलब बोलने संबंधी विकार। वाक विकार, बोलने संबंधी विकार। इस बोलने संबंधी विकार में क्या सीन है कि ध्यान भंग है, मेंटली डिस्टर्ब चले हुए हो, मेंटल हेल्थ प्रॉपर नहीं है, गुस्सा ज्यादा आया हुआ है, किसी चीज का कुछ बोल रहे हो, ठीक है, तो मतलब ये वाक विकार। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे को बोलना नहीं आता है, बोलना आता है, लेकिन किसी कारण, किसी डिस्टरबेंस की वजह से वो उसको गलत बोल रहा है, वो उच्चारण गलत कर रहा है। जैसे एक बच्चा है वो रे को ले बोलता है, एक बच्चा है वो टे को तय बोलता है।
अब जैसे कि घर के अंदर रोटी बनी है, वो बच्चा लोती बोलता है, लोती। खाना को वो थाना बोलता है। तो ये क्या है उसमें, ये उसमें बोलने संबंधी विकार है। क्या बोला जाएगा, डिश ले लिया। क्यों हुआ ये विकार, ये आदतन रूप से हुआ है। किसी का हो सकता है अनुसरण किया गया हो। घर के अंदर पेरेंट्स जब बच्चे के साथ लाड प्यार में बात करते हैं तो कई बार ये चीजें भूल जाते हैं। वो पेरेंट्स खुद, जब बेटे वो रोटी खिलानी होती है बच्चे को, छोटे बच्चे को, तो आप लोती बोलते हो, ठीक है, लाड प्यार में। उसको टमाटर खिलाना है, टमातल खिलाते हो, टमातल। तो जब आप खुद ऐसी लैंग्वेज यूज करते हो तो बच्चे में भी प्रॉब्लम आएगी। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है जी आपके पास डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट वन इज डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया ये आपका ग्राफ से बना हुआ है। डिस्ग्राफिया का मतलब क्या है, यहां पे ये लिखने संबंधी विकार है। लिखने संबंधी विकार। या ये कह लीजिए कि कोई भी अक्षर लिखना है या कोई डिजाइन बनाना है या कोई ड्राइंग बनानी है, तो ये उससे रिलेटेड विकार है। ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास डिसेंटीग्राफिया। डिसेंटीग्राफिया इसका मतलब होता है अक्षर की नकल उतारने संबंधी विकार। अक्षर की नकल उतारने संबंधी विकार। मीन्स अक्षर की नकल का मतलब ये है कि जब हम छोटी क्लासों में थे तो टीचर्स हमें होमवर्क देते हैं ऐसे बना के, मतलब ऊपर लिखा हुआ है और इसको देख देख के नीचे लिखना है, तो बच्चा देख देख के भी नहीं लिख पाता है। बच्चा देख देख के भी नहीं लिख पाता है। ठीक है, वो एज बढ़ने के अकॉर्डिंग ये ठीक हो जाता है, लेकिन जब आप किसी चीज को देखकर भी नहीं बना पाते हो तो वो क्या है, वो है डिसेंटीग्राफिया। ये विकार ध्यान दीजिए, ये विकार सभी में होते हैं, एज के अकॉर्डिंग ठीक हो जाते हैं, कुछ के लेट ठीक होते हैं, कुछ के जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ये विकार ठीक नहीं हो सकते, ये विकार ठीक हो सकते हैं, सिर्फ प्रॉपर केयर की नीड है। मेंटल हेल्थ को सुदृढ़ बनाइए, मेंटल हेल्थ को स्टेबल बनाइए, ठीक है, उसका विकास कीजिए, तो शायद ये विकार ठीक हो सकते हैं। कंसंट्रेशन अपनी प्रॉपर बनाइए, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, अपनी थॉट प्रॉपर बनाइए, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, ये विकार ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी डिसैक्यूजिया। डिसैक्यूजिया डिसैक्यूजिया होता है सुनने संबंधी विकार। सुनने संबंधी विकार कि मान लीजिए किसी ने कुछ बोला है, एक टीचर ने बोला डी, एक बच्चे की आवाज आती है सर डी या बी, डी या बी। टीचर ने डी बोला है, बच्चे को बी सुनाई दिया है। 40 बच्चों की क्लास में से 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको बी सुनाई दिया है। अरे तो बाकी 37-38 को तो डी सुनाई दिया है। इसका मतलब अगर टीचर के बोलने में दिक्कत होती तो सभी को गलत सुनाई देना चाहिए था। टीचर के बोलने में दिक्कत होती तो मैक्सिमम बच्चों को गलत सुनाई देना चाहिए था, लेकिन यहां तो 2 या 3 बच्चे ऐसे जिनको गलत सुनाई दिया है। इसका मतलब उन बच्चों में ही कोई प्रॉब्लम है, उनका ध्यान कहीं और था।
क्योंकि साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं ध्यान की एक क्वालिटी है मतलब अटेंशन या फिर कंसंट्रेशन। अटेंशन या कंसंट्रेशन की एक क्वालिटी है कि एक समय में किसी एक ही वस्तु पर ध्यान लगाया जाता है। जब आपके दिमाग में कोई दूसरी वस्तु आएगी, दिमाग में किसी और चीज का ख्याल आएगा, तो पहली चीज से माइंड स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो डिसैकिजिया सुनने संबंधी विकार है, जब आपको कोई चीज गलत सुनाई देती है, बोला कुछ और हो और आपको कुछ और सुनाई दे, तो वो क्या है, वो है डिसैकिजिया। नेक्स्ट है डिसोपिया। डिसोपिया का मतलब होता है दोषपूर्ण दृष्टि। दोषपूर्ण दृष्टि मतलब ऐसा नहीं है कि इसको दिखाई नहीं देता, ये अंधा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसकी दृष्टि दोषपूर्ण है। मतलब इसका देखने का नजरिया ऐसा है कि सामने वाले को लगता है कि मतलब इसके देखने में कोई खोट है, घूर के देख रहा है, या कई बार एक स्टेट में खाएगा क्या, मतलब इस टाइप की एक फीलिंग आती है कि ये तो घूर के देख रहा है, ये तो हमें गलत नजरिए से देख रहा है। तो वो एक दोषपूर्ण दृष्टि का केस है ये क्या है आपके पास, डिसोपिया। कुछ इंसानों की आंखें इस तरह की होती हैं कि वो मतलब सोफी में हो तब भी ऐसा लगे पी के आया होगा, सोफी में हो तब भी आंखों से ऐसा लगे पी के आया होगा। एक आध की आंखें ऐसे लाल रहती, लगता है कि हमेशा ही मतलब गुस्से में रहता है। तो मतलब वो उनकी क्या है, वो है उनकी दोषपूर्ण दृष्टि, डिसोपिया। नेक्स्ट वन इज डिस्बेसिया। डिस्बेसिया होता है चलने संबंधी विकार। बेस से बना हुआ है, बेस शब्द से बना हुआ है। बेस, एक इंसान का बेस क्या होता है, उसके पैर होते हैं, पैरों से इंसान क्या करता है, चलता है। तो ये चलने संबंधी विकार है। मतलब चलने संबंधी विकार, डिस्बेसिया। इसमें होगा क्या चलने संबंधी विकार में, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका जो इंसान का चलने का ढंग बदल जाता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंसान का चलने का ढंग बदल जाता है, तब उसको क्या बोला जाता है, डिस्बेसिया। जब आप सामान्य रूप से चलते हो तो जो भी आपकी चाल ढाल है आप उसको चेक करें। जब आपको गुस्सा आया हुआ है, जब किसी ने चोरी की हुई है, जब एक बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे का लंच खा लिया है, उस टाइम उनकी जो चाल बन जाती है वो चाल चेंज हो जाती है। जब आप शादी ब्याह पार्टी में चलते हो, जब आप अच्छी ड्रेस पहन के चलते हो, जब आप खुद की शादी में चलते हो, तो आपका चलने का एक लहजा बदल जाता है। तो वो जो लहजा बदल जाता है वो आपका क्या कहलाता है, डिस्बेसिया, चलने संबंधी विकार। ऐसा नहीं है कि चलना नहीं आता है, चलना आता है, लेकिन आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी चाल डाल बना लेते हो, तो ये क्या है आपके पास, डिस्बेसिया। नेक्स्ट है जी डिस्फोरिया। डिस्फोरिया होता है बेचैनी व नींद नहीं आना। बेचैनी व नींद न आना, बेचैनी व नींद न आना मतलब पता नहीं क्यों नहीं आ रही, बस नींद नहीं आ रही, तो वो क्या है, डिस्फोरिया। बेचैन हो, किसी चीज की चिंता है आपको, कोई समस्या है, परेशानी है और आपको नींद नहीं आ रही है। अगर वो परेशानी ना होती तो आपको बड़े अच्छे से नींद आती है। मतलब आप रात का खाना खाने के बाद आप में से कोई कैंडिडेट ऐसा हो सकता है जो कहता है बस रोटी खाने की देर है, नींद तो अपने आप आ जाती है, रात को तो रोटी खाते ही नींद आती है। वो कैंडिडेट सोने से पहले अपने दिमाग में एक बात ले आए कि एचपीएससी वाले क्या करना चाहते हैं, पीजीटी का सिलेबस चेंज करते जा रहे हैं, बार बार टीजीटी का सिलेबस चेंज करते जा रहे हैं, पता नहीं सिलेबस में क्या क्या नई चीज़ें डाल दी हैं, क्या कुछ नया पैटर्न बना दिया है, पेपर का क्या होगा, लाइफ का क्या होगा। इस टाइप की 2-4-5 बातें सोचना शुरू कर दो सोने से पहले, क्या पता पूरी रात निकल जाए लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो वो क्या है, वो है बेचैनी, डिस्फोरिया। नेक्स्ट है जी डिसजेनेसिस। हिंदी में होता है ये बांझपन।
बच्चे पैदा ना होना, मतलब इंसान की थॉट विकृत होने की वजह से बांझपन होता है। बांझपन के जो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रीजन होते हैं, मेडिकल से रिलेटेड भी इसके कारण होते हैं, ठीक है। स्पर्म रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ओवा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, या फिर सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यूटेरस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और भी कोई रीजन हो सकता है। लेकिन बांझपन का एक कारण इंसान की सोच भी हो सकता है। थॉट की वजह से अगर बांझपन है तो उस केस में इसको बोला जाएगा डिसजेनेसिस। नेक्स्ट है जी डिस्मनेशिया। डिस्मनेशिया होता है मानसिक उलझन। कई बार कैंडिडेट इस दुविधा में आ जाता है कि क्या करें और क्या ना करें। कई बार इस प्रकार की दुविधा हो जाती है, क्या करें और क्या ना करें, कौन सा एग्जाम दें, ये भी अप्लाई कर लिया, ये भी अप्लाई किया हुआ है, इसकी तैयारी करें, इसकी तैयारी करें, कैसे करें, क्या करें। जब मन में इस प्रकार की उलझन होती है तो उसको बोला जाता है डिस्मनेशिया। उस उलझन का एक सॉल्यूशन है, लेकिन एक विकार और है जिसका नाम है डिस्बुलिया। डिस्बुलिया होता है मानसिक कष्ट। कष्ट एक ऐसी चीज होती है जो लॉन्ग लाइफ रहता है, कि ये तो यार जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। कष्ट कब बोला जाता है? जब लंबे समय के लिए रहता है कि ये तो झेलना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, खुश होके करो, दुखी होके करो, जैसे मर्जी करो, ये तो करना ही पड़ेगा, इसको तो झेलना ही पड़ेगा, ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो वो आपके पास होता है डिस्बुलिया। नेक्स्ट है डिसैफी। डिसैफी डिसैफी होता है स्पर्श संवेदना संबंधी विकार। स्पर्श संवेदना संबंधी विकार। स्पर्श संवेदना मतलब टचेबिलिटी। किसी इंसान को टच किया, हाँ जी, उसको श्रीमान जी को पता ही नहीं लगा। आपने ऐसा देखा होगा, आपके परिवार में कोई ऐसा कैंडिडेट जो होगा, मतलब उस सोते हुए इंसान के कमरे में भी एंटर कर जाते हो तो केवल कमरे में एंट्री करने मात्र से उसकी आंख खुल जाती है। और एक कैंडिडेट ऐसा भी देखा होगा आपके परिवार में कि वो जो सोने लग रहा है, उसके हाथ पैर पकड़ के हिला दो तब भी उसकी आंख नहीं खुलती। एक ऐसा कि जिसके हाथ पैर पकड़ के हिला दो तब भी आंख नहीं खुलती। एक ऐसा है कि केवल कमरे में एंट्री करने मात्र से उसकी आंख खुल जाती है। तो जी वो क्या है आपके पास? वो दोनों ही केस में क्या है? डिसैफी, स्पर्श संवेदना संबंधी विकार। नेक्स्ट है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया होता है गणना संबंधी विकार। गणना संबंधी विकार मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड है ये। अब ऐसा नहीं है कि इसको कैलकुलेशन नहीं आती, इसको 1 2 3 4 नहीं आता, इसको कैलकुलेशन आती है, जोड़ घटा गुणा भाग आता है। लेकिन जब कई बार ध्यान कहीं और हो तो वो कैलकुलेशंस आपने देखी होंगी गलत हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता या आपको जो डिवीजन नहीं आता, आपको सब आता है। लेकिन कई बार माइंड कहीं दाएं बाएं दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो हो सकता है वो जोड़ घटा गुणा भाग गलत हो जाता है। जब कोई कैलकुलेशन वर्कआउट करते हैं, आसपास कोई बच्चे खेलते हैं और वो बच्चे जब शोर मचाते हैं तो उनकी वजह से भी आपने देखा होगा कैलकुलेशन गलत हो जाती है। आप नोट गिन रहे हो, कोई बीच में बोल दे तो आपकी काउंटिंग खराब हो जाती है। तो ये क्यों होता है? तो ये है डिस्कैलकुलिया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको गणना आती नहीं है, आपको आती है, लेकिन माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से वो आपकी गलत हो जाती है। नेक्स्ट है डिसकॉन्फिडेंसिया। डिसकॉन्फिडेंसिया ये होता है विश्वास संबंधी विकार। विश्वास संबंधी विकार मतलब एक आध कैंडिडेट ऐसा देखा जाता है जिसका खुद के ऊपर विश्वास नहीं है और किसी और के ऊपर हद से ज्यादा विश्वास है।
खुद के ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास नाम की चीज नहीं है, और किसी और के ऊपर यकीन बहुत ज्यादा। ऐसे स्टूडेंट भी देखे जाते हैं जो कहते हैं यार मेरी तो तैयारी नहीं है, मैं पता नहीं एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन आपका मुझे पक्का यकीन, आपका श्योर है, आपका पक्का हो जाएगा, आपका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। तो यार ऐसा मत करो, खुद के ऊपर विश्वास भी प्रॉपर रखो और किसी और के ऊपर भी प्रॉपर रखो। जितने विश्वास की नीड है खुद पे या किसी और पे, उतना होना चाहिए। आवश्यकता से कम या ज्यादा विश्वास होना उसको बोला जाएगा डिसकॉन्फिडेंस या विश्वास संबंधी विकार। नेक्स्ट है जी डिसग्लोसिया। ये ध्यान की कमी है, ध्यान एकाग्रता की कमी, और उस कमी के कारण ये एक स्पीच डिसऑर्डर बन जाता है, मतलब बोलने संबंधी विकार बन जाता है। ध्यान की कमी से बोलने संबंधी विकार। नेक्स्ट है डिसलोजिया। ये भी एक स्पीच डिसऑर्डर है, लेकिन यहां पे ध्यान की कमी नहीं है। यहां पे प्रॉब्लम यह है कि किसी का के लिप्स कट गए, एक या दोनों होंठ कट गए, जीभ कट गई। जैसे कई बार खाना खाते हुए जीभ दांतों के बीच में आ जाती है, जीभ कट जाती है, उसके बाद बोलते टाइम हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। मुंह में छाले हो गए हैं तो शायद बोलने संबंधी विकार बन जाए, स्पीच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बन जाए, तो वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है डिसलोजिया। नेक्स्ट है डिसआर्थरिया। इसका मीनिंग होता है दोषपूर्ण भाषण। मतलब कई बार इंसान जब कोई स्पीच देता है तो स्पीच देते टाइम वो क्या होता है, अग्रेसिव हो जाता है, इमोशनल रूप से अग्रेसिव हो जाता है। अग्रेसिव होकर कोई ऐसी बात कह देता है कि उसका विवाद बन जाता है। तो मीन जब आप स्पीच देते हो तो स्पीच देते टाइम आपका कंट्रोल रहना चाहिए आपके विचारों पर, आपके अपने शब्दों पर, और अगर वो कंट्रोल नहीं रह पाता है तो आप कुछ का कुछ बोल देते हो, वो आपका दोषपूर्ण भाषण होता है जो आगे चल के एक विवाद बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है अफेजिया। अफेजिया भी इंसान के पास एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, कम्युनिकेशन रिलेटेड। ये कम्युनिकेशन रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। इसमें इंसान के पास वर्बल और मोटर एक्टिविटीज जो होती हैं उनके बीच में कोरिलेशन नहीं होता। मतलब बोल इस साइड रहे हो, हाथों के इशारे इस साइड कर रहे हो, मतलब बोलने में और आपके आपके हाव भाव में, आपके शब्द और आपके हाव भाव के अंदर कोरिलेशन नहीं होता है, तो वो आपका होता है अफेजिया। डिस्प्रेक्सिया, ये भी आपके पास विचारों की अभिव्यक्ति से रिलेटेड है, विचारों की अभिव्यक्ति संबंधी विकार। क्योंकि इसमें आपके पास उचित शब्द नहीं है, उचित शब्दों की कमी है और ये विकार बन गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास कुछ विकार होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं। ध्यान रखें, ये लर्निंग डिसऑर्डर हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग, जो एज के अकॉर्डिंग ठीक हो जाते हैं। इंसान की थॉट बदलिए, एनवायरनमेंट बदलिए, उसकी फीडिंग क्वालिटीज में चेंज लाइए, उसकी मेंटल हेल्थ को प्रॉपर बनाइए। इस प्रकार के विकार के लिए किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं होती, आप दवाइयाँ दीजिए, कोई बेनिफिट नहीं है।
कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, हेजिटेशन को दूर कीजिए, ये सभी विकार ठीक हो जाएंगे। इस तरह से इन 3 लेक्चर्स में, लर्निंग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इन 3 लेक्चर्स में हमने लर्निंग टॉपिक को कंप्लीट किया है। इन वीडियोज को आप देखिए, शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स तक। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।